हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो इतने अंश में हर मनुष्य ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो सब ले रहे हैं और बदले में क्या कर रहे हैं, इस वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुगंधित होता हो, तो हर मनुष्य इतने अंश में दूषित कर रहे हैं। और यदि कोई ये तर्क देने लगे कि हम दूषित नहीं करेंगे, तो फिर वो ये हो नहीं सकता कि वो दूषित ना करे, क्योंकि ये अपरिहार्य स्थिति है। हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और देखते हैं जिनके हम समस्या देखते हैं, पेट साफ नहीं होता है, शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम ज्वर आता है। उसके कारण से पेट तो अपसेट रहता है, दिमाग भी अपसेट रहता है। तो इसीलिए ये अपरिहार्य स्थिति है। और इतने अंश में हिम शिखर में रहने वाले एक योगी भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी वायु चाहिए, और वायु वो लेंगे तो बाहर उनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो भी बीमार पड़ेंगे। तो एक हिम शिखर में रहने वाले योगी भी ये कर रहे हैं, और इस समतल में रहने वाले हम सब मनुष्य भी कर रहे हैं। तो इतने अंश में प्रत्येक मनुष्य किसी भी मत पंथ समुदाय से हो, सारे पॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। घर में बैठी हुई जो माता हैं, जो वृद्ध माता हैं, वो भी कर रही है। बाकी तो फिर आगे की बात है, जो हम ये सारे मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, जो व्हीकल्स चला रहे हैं, जो बड़े बड़े हम कंपनियां चला रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाए हैं, पावर प्लांट्स चला रहे हैं, तो ये तो आगे की बात है। लेकिन इतने अंश में, जो मैं और पीछे बैकग्राउंड में कि सभी इतने अंश में क्या कर रहे हैं, तो प्रदूषण कर रहे हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि इसको शुद्ध करने के लिए, इसको पवित्र करने के लिए और कोई साधन नहीं है। आप कृत्रिम रूप से आप कितना शुद्ध बना सकते हैं। हम देखते हैं जब वायु प्रदूषित हो जाती है तो उसको कृत्रिम तरीके से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जल छिड़काव किया जाता है, लेकिन कितने अंश में कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विशाल वातावरण है। इतना सामर्थ्य नहीं कि व्यक्ति जो है वो शुद्ध कर पाए, तो सामर्थ्य ही नहीं है व्यक्ति के अंदर वो उसी प्रकार से जल को शुद्ध कर पाए। तो हमारे ऋषियों ने बताए कि इन पंच महाभूतों को यदि शुद्ध करना है तो उसके लिए प्रतिदिन अग्निहोत्र करो, यज्ञ करो। इसीलिए सभी को आवश्यकता बनती है कि हर एक मनुष्य इतने अंश में अवश्य प्रतिदिन हवन करे, क्योंकि प्रतिदिन हम प्रदूषण फैला रहे हैं इतने अंश में, इसलिए प्रतिदिन ये आवश्यकता बनती है कि हम प्रतिदिन हवन करें। तो इसीलिए ये सभी मनुष्यों का दायित्व है, सिर्फ एक समुदाय का ही दायित्व नहीं है कि ये हमारी संस्कृति है, बल्कि ये सभी की संस्कृति है। सभी चाहते हैं शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध अनाज, शुद्ध वातावरण। तो सभी चाहते हैं, सभी की ये मनसा है, इच्छा है। लेकिन हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे, और कर भी सकते हैं लेकिन वो हमारे पास उपाय नहीं, वो हमको पता ही नहीं। तो यह जो यज्ञ है, इस यज्ञ को कर कर हम इस वातावरण को शुद्ध तो बनाते ही, हम स्वयं इससे शुद्ध बनते, पवित्र बनते। जैसे हम योग करते हैं, तो योग जिसके कारण से आज संपूर्ण विश्व में एक ग्लैमर बना, और जिस योग को अपनाने के लिए संपूर्ण विश्व में 21 जून को हम ये दिवस भी मनाते हैं कि इसको और अपने जीवन में उतारें। तो योग से जैसे हम अपने बीमारियों को दूर करते हैं, महर्षि पतंजलि ने भी कहा
कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि अपने मन को यदि ठीक रखना है तो योग करो। जो बुरे विचार है, अशुभ विचार है, गलत विचार है, उनको आने से रोकना है तो योग करो। तो जैसे योग से प्रथम हमारे बुरे विचार, अशुभ विचार, गलत विचार रुक जाता है, वैसे जब हम हवन करते हैं तो प्रथम दृष्टिया हमारा जो मन है, चंचल मन है, वो रुक जाता है और वहीं से फिर हम इस यज्ञ में प्रवेश पाते हैं। तो सिर्फ योग से भी हम देख रहे हैं बड़े बड़े रोगों को दूर किया जा रहा है और किए हैं, लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी वापस पाए हुए हैं। जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या, बंध्यत्व की समस्या, गर्भ की समस्या थी, जिनको कई वर्षों से बच्चे की संतति की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन लोगों ने इस योग के माध्यम से संतति प्राप्त की। तो योग एक बहुत बड़ा तत्व है, वैसे ही यज्ञ भी एक बहुत बड़ा तत्व है। यज्ञ से भी बड़े बड़े रोगों को ठीक किया जाता रहा है और किया जा रहा है। आप सुने होंगे एक बहन हमारी जो कोमा की स्थिति से उनको निकाला गया, दिव्या बहन मुंबई की, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था और जब उनको अस्पताल में ले जाया गया तो यह बताया गया कि जी हम इसके जो ये समस्या है, इसकी जो ये समस्या है, इस समस्या को हम ऑपरेशन के माध्यम से ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोमा में जाएगी कि नहीं जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो उनके अभिभावक थे, उनके जो परिजन थे, उनको तो अपनी बेटी की जो ममता थी उसको बचाना था, उनका जो प्राण है उनको बचाना था, इसलिए जैसे भी हो वो बच जाए और इसके लिए ऑपरेशन कराया गया। और जैसे ही ऑपरेशन कराए वो जो बहन थी वो कोमा में चली गई और इस प्रकार से कोमा में रही और करीब ये उनको 2-3 महीना ये समय निकल गया, वो बहन वापस नहीं आई और इसके पीछे करीब 30 लाख खर्च किए। 30 लाख एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा रकम होता है। उन लोगों ने किस प्रकार से और यहाँ वहाँ से रकम इकट्ठा किए, कई गिरवी रखकर ये पैसा इकट्ठा किए और 30 लाख खर्च किए, फिर भी उनकी जो बेटी है कोमा से वापस नहीं आ पाई। और प्राइवेट हॉस्पिटल के पश्चात फिर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर लाए, वहाँ पर भी जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टरों ने अपना हाथ उठा दिए कि ये अब वापस नहीं आ सकती, इसको हम और कुछ नहीं कर सकते। अब इसका एक ही समाधान है कि इनको अपने घर में ले जाओ और घर में ही जैसे भी ये चल रही है वैसे ही चलने दो, बस यही इसका एक समाधान है, इसका इलाज है। तो जब उनके अभिभावक उस बहन को घर में लाए तो उनको कहीं से ये संपर्क हुआ, अपने जो महोदय जी है मुंबई से ही भाई नरसिंह जी, और उनके संपर्क में आकर उनको यह बताया गया कि यज्ञ से भी इस प्रकार के रोगों को दूर किया जा सकता है और इसके अंदर वो सामर्थ्य है कि हम इसको श्वास के माध्यम से, इनहेल के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि उनके पास ये सामर्थ्य भी नहीं था कि वो सामग्री खरीद पाए, ले पाए, तो उन्होंने अपनी ओर से उनको एक निष्ठा के साथ उनको दिए, उनको निःशुल्क प्रदान किया। उनके घर में कई दिनों तक आकर उनको सिखाए भी और सिखाकर करीब 1 महीना तक ये हवन अनुष्ठान चलता रहा प्रतिदिन। और उनके जो हाथ हैं, उनकी जो उंगलियां हैं, वहाँ से जो उनके शरीर में क्रियाशीलता है वो चालू हुई, उनके जान हैं वहाँ से प्रारंभ हुई और वो बहन धीरे धीरे करीब 3 से 4 महीने में उनके अंदर पूरे शरीर में वो जान आ गई और उनके पूरे शरीर में पूरा जो क्रियाशीलता थी वो आ गई, अर्थात वो धीरे धीरे कोमा से बाहर आ गई। क्योंकि जो श्वास है वो श्वास तो 24 घंटे ले ही रहे थे
तो यज्ञ से उत्पन्न जो औषधि वायु है वो उनके श्वास के माध्यम से, इनहेल के माध्यम से उनके शरीर को ऊर्जा मिलती रहे, उनके शरीर के एक एक सेल्स को वो पुनः एक्टिवेट उसको करती रही जो वायु है, और इस प्रकार से वो आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और जब यह बात उन डॉक्टरों को पता चली, बीच में जब इस बहन को पुनः दिखाने के लिए ले गए उनके अभिभावक, जब वो डॉक्टर इनको देखे तो आश्चर्य में पड़ गए कि ये ऐसा कैसे हुआ, कहाँ पर आप लोगों ने इस प्रकार से किए। तो सभी आश्चर्य में ये पूछने लगे कि आप बताएं कि आपने ये कैसे किए, क्योंकि हमारे पास और अन्य बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कोमा के हैं, उनको भी हम इस प्रकार के उपाय बताएंगे। तो जो 30 लाख से अधिक खर्चा कर जिसको वापस नहीं लाया जा सका, जिनको ठीक नहीं किया जा सका, वो इस छोटे से सूक्ष्म लघु यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से उनको कोमा से तो निकाला, साथ में उनको स्वस्थ भी बनाया, उनको आगे का उनका जो जीवन है उनको भी सुनहरा बनाया। तो ऐसा यह यज्ञ है, अनुष्ठान है। तो ये सूक्ष्म नैनो साइंस है, और ये साथ में जो पुण्यों की फैक्ट्री है वो भी है। आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये पुण्यों की फैक्ट्री कैसे है। आप देखते हैं हेलीकॉप्टर को, जब हेलीकॉप्टर को आपातकालीन स्थिति में कहीं पर लैंडिंग करना होता है, उनको कोई सिग्नल ना मिले, कोई लोकेशन ना मिले, तो वो ऊपर में ही वो घूमता रहता है। पायलट को ये समझ नहीं आता कि लैंडिंग कहाँ करना है। तब जो नीचे में लोग रहते हैं उनको ये रास्ता दिखाता है, टायर जलाकर, धुआं दिखाकर और अन्य कोई इस प्रकार से झंडा दिखाकर। और जैसे ही उनको जो पायलट हैं उनको ये सिग्नल मिलता है, लोकेशन मिलता है, ये धुआं मिलता है, वो पायलट तुरंत ही अपना जो हेलीकॉप्टर उसको वहीं पर लैंड करता है। तो हम हवन के माध्यम से क्या करते हैं, हम भी वैसा ही करते हैं। हवन के माध्यम से, चूँकि जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जो अदृष्ट शक्तियाँ हैं, वो इस वातावरण में इधर उधर घूम रहे हैं कि कहाँ पर अपना जो आशीर्वाद है हम लोगों को प्रदान करें। तो हम अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, सुगंध वायु के माध्यम से, धुआं के माध्यम से हम वातावरण में फैलाकर उन दिव्य शक्तियों को हम लोकेशन देते हैं, उनको सिग्नल पहुंचाते हैं। और जैसे सिग्नल मिलता है सभी शक्तियां दौड़ी चली इधर ही आती है और हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे जो जीवन है उसको और उन्नत बनाने का काम ये दिव्य शक्तियां करती। तो ये पुण्यों की भी फैक्ट्री है। और जो नैनो साइंस मैंने बताया कि जो चीज़ हम अग्नि में डालते हैं वो अग्नि उसको सूक्ष्म कर कर हमको प्रदान करती है। आप किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, सबसे अधिक यदि कोई सूक्ष्म तत्व है वो अग्नि, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि किसी भी चीज़ को यदि आपको तोड़ना है तो उसके लिए अग्नि चाहिए। तो ये उसके रग रग अणु परमाणु तक अग्नि पहुंच जाती है। तो हम यज्ञ कुंड में जो भी हम सामग्री समर्पित करते हैं, घी डालते हैं, सृष्टकृत डालते हैं, समिधा समर्पित करते हैं, उन समिधाओं के एक एक अणु परमाणु में वो अग्नि पहुंचकर उनको नष्टीभूत कर देती है, उसको सूक्ष्म कर देती है, और उसको हमको फिर गैस फॉर्म में, हमको फिर पार्टिकल्स में, हमको फिर एनर्जी के रूप में ये अग्नि प्रदान करती है। तो जब हम हवन करते हैं तो हवन करने से 3 प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं। प्रथम है कि इससे एनर्जी तैयार होती है। आप देखते हैं हवन करते हैं तो उसके जो तेज है उस तेज का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सूर्य को देखें, सूर्य की जो प्रकाश है, तो प्रकाश आप देखें शरीर में जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है, तो धूप में रहने के लिए सारे जो वैद्य डॉक्टर हो सजेशन करते हैं। और जिनके शरीर में शीतलता आ जाती है तो उनको धूप में रहने के लिए बोलते हैं। तो जैसे सूर्य से प्रकाश लेकर हम आगे बढ़ते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही इस जो नैनो अग्नि है, यह जो सूक्ष्म अग्नि है, इस अग्नि के माध्यम से जो उत्पन्न एनर्जी है, उस एनर्जी को
हम अपने शरीर में धारण करते हैं, उस एनर्जी को हम अपनी इस स्किन में स्पर्श करने देते हैं और उससे हमारी जो स्किन है उसमें तेज, उसमें प्रकाश आता जाता है। तो यह तो हुई एनर्जी की बात। और दूसरी है कि इससे गैस उत्पन्न होती है। जो गैस आप सुने होंगे, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ये ऐसे गैस हैं जो CFC फ्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स हैं, जो हमारे सुरक्षा कवच है, जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो किरणें हैं, जिसको हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट जो रे है, जिसको रोकने का काम करने वाली जो परत है, जो छान कर हमको जो सूर्य की रश्मियाँ हैं वो प्रदान करती है, उसको डैमेज करने का काम ये CFC जो गैस है वो करती है। तो इस CFC को न्यूट्रलाइज करने का काम जब हम हवन करते हैं तो इस हवन से उत्पन्न जो एथिलीन ऑक्साइड है, प्रोपिलीन जो ऑक्साइड है, ये उसको न्यूट्रलाइज कर कर हमको एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है ये गैस। फिर जो तीसरी है वो है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जब हम हवन करते हैं तो उससे छोटे छोटे कण निकलता है, छोटे छोटे इसके जो अंश है वो टूटकर इस वायु के साथ उड़कर हमारे श्वास के माध्यम से और हमारे शरीर के माध्यम से वो प्रवेश पाता है और हमारे जो शरीर है उसको मजबूत बनाने का काम करता है, हमारे शरीर को और एक्टिव बनाने का काम करता है। वातावरण में भी घुलकर जो ऋणात्मक जो कण जिसको कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहें तो एनायन जो पार्टिकल्स हैं, आप देखते हैं, सुने भी होंगे कि जहाँ पर अत्यधिक पेड़ों की संख्या हो, जहाँ नदी तालाब झील समुद्र हो, झरने हो, जहाँ थोड़े से गांव हैं, खेती की जाती है, ऐसे स्थान में, और जहाँ पर ये उत्तराखंड जैसे राज्य हो जहाँ ग्लेशियर हो, पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में हो, जंगल हो, वनस्पतियाँ हो, औषधियाँ हो, तो वहाँ पर जो ये ऋणायन जो कण है इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। और इसके कारण से आप देखे होंगे जब हम इन इलाकों में जाते हैं, इन जगहों पर जाते हैं, तो हमारा जो मन है स्वतः ही एक प्रकार से शांत तो हो ही जाता है, साथ में हमारे शरीर में यदि कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, तो वो भी धीरे धीरे ठीक होती चली जाती हैं और कुछ ही समय में हमको ये लाभ प्राप्त हो जाता है। कुछ ही समय में आप स्वयं अनुभव करते होंगे कि जब हम भीड़ भाड़ इलाके से हट कर कहीं दूसरे जगह में जाते तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, हम तनावग्रस्त ना होकर हम तनाव से फ्री हो जाते हैं। शरीर में कोई खिंचाव तनाव है, कोई बीमारी है, तो वो भी धीरे धीरे छट जाती है। तो क्योंकि वहाँ पर जो ये ऋणायन कण है इसकी मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, तो इसलिए उनके संपर्क में आने से हमारे इनहेल के माध्यम से वो तो हमारे शरीर में जाता ही है, साथ में हमारे इस स्किन के माध्यम से वो स्पर्श होता रहता है, उसको एब्जॉर्ब ये स्किन करती रहती है। इसी के विपरीत यदि देखें तो जहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या है, जहाँ अत्यधिक पॉल्यूटेड एरिया है, जहाँ अत्यधिक ये सभी कल कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, व्हीकल्स अत्यधिक मात्रा में हैं, जहाँ पर पावर प्लांट जैसे कार्य चल रहे हैं, तो ऐसे जो स्थान हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों को आप देखेंगे अत्यधिक उनको मस्तिष्क की समस्या रहेगी, उनको अत्यधिक शरीर की समस्या रहेगी। वहाँ के लोग अधिक मात्रा में आपको बीमार मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धनात्मक कण हैं, वहाँ पर कैटायन पार्टिकल्स हैं और वो हमारे इनहेल के माध्यम से, वो हमारे स्किन के माध्यम से ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं और वो पूरे हमारे शरीर के जो तंतु हैं, जो सिस्टम है, जो ऑर्गन, जो केमिकल्स है, उसको वो विकृत कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस कारण से वहाँ पर जाते ही हम बीमार पड़ जाते हैं, वहाँ रहते ही हम अपने आप को घुटन महसूस करते हैं।
तो जब हम यज्ञ करते हैं तो इससे भी अत्यधिक मात्रा में जो ऋणायन कण है, जो एनायन जो पार्टिकल्स हैं, वो अत्यधिक मात्रा में बनते हैं, तैयार होते हैं। तो जिस प्रकार से ये नदी तालाब झील झरनों में जाकर हम स्वस्थ अपने आप को पाते हैं, सभी प्रकार से वैसे ही जब हम अपने इस हवन को करते हैं, चाहे हम घर में रहे हो कहीं पर भी, तो वहाँ का भी वो वातावरण, वहाँ की भी जो एरिया है वो उस प्रकार से जो ऋणात्मक जो कण हैं, जो एनायन जो पार्टिकल्स हैं, उससे युक्त हो जाते हैं और हम उसी प्रकार से अपने घर को भी, अपने आसपास के वातावरण को भी बना सकते हैं। इतना सामर्थ्य इस यज्ञ के अंदर है, अग्निहोत्र के अंदर है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। मेरे को शुगर का बीमारी था। हाँ। वो 400-500 था, अभी 100 से केवल यज्ञ से ठीक हुआ। यज्ञ से ठीक हुआ। देखो ये यज्ञ से 500 रहती थी, 500 रहती थी डायबिटीज, वो 10 गोली लेती थी, 10 गोली लेती थी माता जी। मेरा जो मैं सोचा ना वो सब कुछ यज्ञ से मेरा ठीक हो गया। देखो कहते हैं ना, इष्ट काम दुख यज्ञ को कहा। माता जी मैंने जो जो सोचा, जो जो यज्ञ देवता से मांगा, वो दिया, सब यज्ञ देवता ने दिया। देवता को बाहर भेजने के था करने के लिए, वो भी यज्ञ का भगवान से ठीक हो गया, सब गए उधर। मैं सोचा भी नहीं था मैं नहीं भेज सकता, इतना बड़ा नहीं है, मैं गरीब है, इतना ऐसा भेज नहीं सकते 40 लाख खर्चा करके। फिर भगवान का दया से मेरे को सब कुछ अच्छा हो। देखो यज्ञ के माध्यम से स्त्री की कामना, स्त्री कामो यज्ञ कहते हैं ना शास्त्र। देखो माता जी की स्त्री की कामना भी पूर्ण हो गई। मेरा बॉडी बहुत था, लेकिन मैं यह यज्ञ आने से मेरा बॉडी कम हो गया, मुझे शरीर में बहुत अच्छा ऊर्जा मिला। आज सबसे बड़ी समस्या है, सबको मोटापा खूब बढ़ रहा है। तो देखो मोटापा कम करने के लिए भी यज्ञ, और अभी वो माता जी ने बताया था ना, उनका बेटा बिल्कुल पतला था, बिल्कुल कमजोर था, सोता रहता था, तो वो भी ठीक हो गया। तो डायबिटीज भी अभी ठीक है, पहले ज्यादा रहती थी, अभी ठीक है यज्ञ से। यज्ञ के कारण देखो डायबिटीज, मोटापा कम हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई। यज्ञ से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं रोज आ रही हूँ। और रोज यज्ञ करती है माता जी। मेरे को थायराइड की बीमारी थी और पतले होने की बीमारी थी, तो 9 किलो वेट मेरा कम हो गया था। इसमें हवन में आने से मेरा वजन अभी 6 किलो 7 किलो जितना बढ़ गया है, और मेरे को ज़्यादा तौर से मन की शांति ज़्यादा मिलती है, और घर का कुछ भी टेंशन होवे हवन में आ जाती हूँ तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री में हो जाती हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।